हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पहले से पता है कि इससे पहले जो है मैंने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो भी डाला था, सेकंड सेमेस्टर बॉटनी की वीडियोस भी यहाँ पर मैं आपके लिए प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर जो है बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर के लिए भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आया है, चूँकि 2023 का है। चूँकि पुराने क्वेश्चन पेपर से काफ़ी सारे प्रश्न आपके आ जाते हैं और आपको आइडिया हो जाता है किस प्रकार का भाई आपका पेपर भी आता है। तो आप वीडियोज़ को आपको अंत तक देखना है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, सिलेबस सेम है तो वही क्वेश्चन आंसर भी आपके वैसे ही आते हैं। तो बॉटनी का ये थर्ड पेपर है, सारे पेपर मैंने अपलोड किया है, आप हमारे चैनल पे जाकर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग पेपर का जो नाम है वो है, और चूँकि बॉटनी का थर्ड पेपर है। और आप किस यूनिवर्सिटी से प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आप कमेंट करेंगे तभी जो है आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी हम ला पाएँ, ठीक है। ये जो पेपर है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का, और यहाँ जो पेपर है 40 अंक का होता है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 50 अंक, 70 अंक, 80 अंक का पेपर होता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लघुत्तरी प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न तो सेम ही आते हैं ना। भले ही उसमें जो है 2 अंक की जगह 5 अंक कर देता हो, या इस यूनिवर्सिटी में 5 अंक के प्रश्न आते हो तो आपकी इसमें वो 10 अंक के जो है प्रश्न कर देता हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 40 अंक का पेपर आया हुआ है, देखेंगे किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आते हैं। जैसे कि सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 विकल्प पूछते हैं, चूँकि 5 अंक के। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ना पूछते हो, पर भी आप देख लेना, आगे क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे ही। तो सही विकल्प यहाँ पर पहला विकल्प है हमारा, लेक ओपेरान में लेक एक एन एन एनकोड करता है। क्या है, ओपेरान में लेक ए एनकोड करता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बताना है भाई, ठीक है। आपने भाई पढ़ा है तो आपको याद भी होगा, चाहे आप क्वेश्चन आंसर पढ़ा हो तो उसी के अंदर से तो ये भी बनते हैं ना, तो आपको ये भी बनता होगा, तो तैयार कर लेना है। ये नहीं कि भाई हमारे इसमें क्वेश्चन आंसर ही आते हैं, विकल्प नहीं आते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आप जाएंगे तो कंपटीशन में विकल्प वगैरह ही पूछते हैं, तो वही इनको भी आपको पढ़ना है। जो उत्परिवर्तन अनुवाद प्रक्रिया को रोक देते हैं कहलाते हैं। फ्रेमशिफ्ट उत्परिवर्तन, मिशेल उत्परिवर्तन, निरर्थक उत्परिवर्तन, मुख उत्परिवर्तन। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए वही भर भर के, ठीक है। इंग्लिश से भी आपका दिया हुआ है, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, ठीक है। चूँकि ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो हिंदी वाले हैं, इसलिए हिंदी पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है, और हिंदी इंग्लिश पढ़ूंगा तो बहुत टाइम भी हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है डीएनए अनुक्रम की रासायनिक विधि कहलाती है। सेंगर की विधि, मैसिंग विधि, मैक्सम और गिलबर्ट की विधि, DEAE डेक्स्ट्रान विधि। करेक्ट आंसर नीचे बताइएगा आप। अगला जो देख लीजिए इंग्लिश वाले भी, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है क्या है, जीन अभिव्यक्ति में शामिल है। प्राकृतिक और अनुवाद और प्रतिलेखन और अनुवाद और स्थानांतरण और प्रतिलेखन और परिवर्तन और अनुवाद, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर जो विकल्प पूछा है, यहाँ पर जो लास्ट विकल्प है, उत्तरी संकरण में शामिल है। डीएनए आरएनए, आरएनए डीएनए, आरएनए आरएनए, डीएनए cDNA। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए भाई यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न भी यहाँ पर हम देख लेंगे किस टाइप के यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछा है क्या, इकाई 1 से काट वक्र और इसके महत्व को समझाइए। आपके सिलेबस में टिक लगाते जाना है, या क्वेश्चन आंसर को आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, या आप जिस भी नोट से पढ़ रहे हैं वहाँ पर टिक लगा लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चनों को। काट वक्र और इसके महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन कोट करो एंड इट्स सिग्निफिकेशन। अत्वे की यहाँ पर बात आती तो प्रश्न पूछा है क्या, परमाणु डीएनए सामग्री पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन न्यूक्लियर डीएनए कंटेंट। इकाई दूसरे की यहाँ पर बात आती, प्रश्न पूछा है निम्नलिखित के बीच में अंतर करें।
ट्रांसपोजन और रेटोपोजन। डिफरेंट बिटवीन द फॉलोइंग ट्रांसपोजन एंड क्या है रेटोपोजन पोजन रेट्रोपोजन। अतः की बात आती है तो जीन की आधुनिक अवधारणा का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। तीसरे यूनिट से आप प्रश्न बने हुए हैं क्या आरएनए प्रसंस्करण के महत्व पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेशन ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग। अतः की बात आती है तो अतः में प्रश्न पूछा है टीआरएनए के एमिनो एसिलेशन के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट एमिनोसिलेशन ऑफ टीआरएनए। इकाई यहाँ पर जो है चौथे से यहाँ पर बात आती है तो पूछा है क्या अल्फा क्या लैम्बडा फेज में जीन अभिव्यक्ति की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द जीन एक्सप्रेशन इन लैम्बडा फेज। अतः की यहाँ पर बात आती है तो प्रोटीन संश्लेषण अवरोधकों की भूमिका पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। यूनिट 5 से यहाँ पर प्रश्न पूछा है क्या फोटो रिपेयर पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन फोटो रिपेयर। अब अत्वे की बात आती है तो अत्वे में प्रश्न बना है क्या डीएनए मरम्मत रिपेयर की क्रियाविधि को समझाइए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिपेयर। सेक्शन सी के यहाँ पर बात आती है दीर्घ उत्तरी प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है। देखेंगे प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन का जो प्रश्न है एक हम देखने वाले हैं। बात करें तो 7वां प्रश्न है। इकाई 1 से यहाँ प्रश्न पूछा है डीएनए प्रतिकृति में शामिल एंजाइमों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। अथवा में जो प्रश्न है प्रतिबंध मानचित्र पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। राइट अ डिटेल नोट ऑन रिस्ट्रक्शन मैपिंग। इकाई 2 से आप प्रश्न बने क्या वायरस में अनुवांशिक पुनर्संयोजन को समझाइए। एक्सप्लेन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन वायरस। अथवा में प्रश्न पूछा था बैक्टीरिया में अनुवांशिक परिवर्तन और पारगमन के तुलनात्मक विवरण का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है। और एक बात और बता दें हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है जहाँ पर पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन आप ज़रूर कर लीजिएगा। सभी कंटेंट वहाँ पर हम अपलोड करते हैं जो भी है। 9वें नंबर का प्रश्न पूछा यूकेरियोट्स में अनुनाद की व्याख्या करें। एक्सप्लेन ट्रांसलेशन इन यूकेरियोट्स। अथवा की बात आती है तो प्रोकैरियोट्स में प्रतिलेखन तंत्र की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है। यूनिट यहाँ पर 4 की बात करें तो ऑपेरान अवधारणा से आप क्या समझते हैं। लेक ऑपेरान मॉडल की व्याख्या करें। ठीक है। सारे क्वेश्चनों को तैयार करने का व्हाट डू यू मीन बाय ऑपेरान कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन द लेक ऑपेरान मॉडल। अथवा की बात आती है तो यूकेरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति के नियमन की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ जीन्स एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट्स। अब यहाँ पर यूनिट 5 से जो प्रश्न है लास्ट यूनिट से उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई मानव बीमारियों का वर्णन करें। ठीक है। डिस्क्राइब द ह्यूमन डिसीजेस केसेस बाय म्यूटेशन। ठीक है। मतलब जो उत्परिवर्तन के कारण मानव बीमारियों का वर्णन करना है जो उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं वो बीमारियों का। अथवा में प्रश्न दिया था उत्परिवर्तन के आणविक आधार का विस्तृत से वर्णन करें। डिस्क्राइब इन डिटेल द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे भाई। ये जो है बॉटनी का 3rd पेपर था।
ठीक है, एमएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का थर्ड पेपर, सारे पेपर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जाइए और चैनल में प्लेलिस्ट ही आपको मिल जाएगी थर्ड सेमेस्टर की, देख सकते हैं। बाकी फोर्थ सेमेस्टर की मैं अपलोड करता हूँ। और भाई आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आपको कर लेना है। वहाँ पर सारे पेपर वगैरह की पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं। बाकी नेक्स्ट पेपर हमारा फोर्थ पेपर आने वाला है इसके बाद, ठीक है। हो सकता है आप देख रहे हो तो अपलोड हो भी गया हो, तो देखेंगे किस प्रकार के यहाँ पर जो है फोर्थ पेपर आता है। तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको देखना है तो। बाकी किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।